हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेर की खेती, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे पीएटी हो, जेआरएफ हो, आरयूआरएच हो, किसी भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक या दो क्वेश्चन आता ही है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेर का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल जो नेम होता है वो जिजुपस मोरिसिएना होता है, और इसका जो फैमिली या कुल जो होता है वो रेमनेसी होता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो उत्पत्ति इसका ओरिजिन जो है भारत में है। गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर तो इसका 2n48 है, ठीक है, 48 है। इसके फल के प्रकार को क्या कहते हैं? इसके फल के प्रकार को अस्टील या ड्रूफ कहा जाता है, और इसके खाने वाले जो भाग होते हैं उसको पेरिकार्प कहा जाता है। और उसके बाद जो इसमें जो चाइनीज़ बेर होते हैं तो चाइनीज़ बेर को जिजुपस जुजुबा कहा जाता है, और जो जंगली बेर होते हैं उनको जिजुपस नू मुलेरिया कहा जाता है। और जो झड़बेरी होते हैं उनको जिजबर रोटेंडिफोलिया कहा जाता है। और इसका जो ट्रेनिंग कब का समय है तो मार्च में है। प्रूनिंग का जो कटाई छटाई किया जाता है तो अप्रैल मई में किया जाता है। और बडिंग कब किया जाता है? तो बडिंग ये जुलाई सितंबर में अच्छा रहता है, ठीक है। इसे जो बेर होते हैं उसको गरीब का सेब कहा जाता है, ठीक है। बेर को गरीबों का सेब कहा जाता है। और बेर के पत्तियों में 5.6% पाच्य प्रोटीन, डाइजेस्टिव प्रोटीन, और 49.7% टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट यानी कुल पाच्य तत्व पाया जाता है। यह शुष्क क्षेत्रों फलों का राजा कहा जाता है। जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ का फलों का राजा कहा जाता है बेर को। और उसके बाद हम लोग आएंगे कि इसका जो उपयोग में इसको ताज़े फल के रूप में, सुखाकर छुहारे के रूप में, मुरब्बा, शरबत हो गया, चटनी हो गया, अचार हो गया, कैंडी आदि बनाकर किया जाता है। बेर में अन्य जो फल पौधों के बजाय भारी प्रूनिंग करते हैं, मतलब अन्य जो जितने भी फलदार पौधे होते हैं उनके तुलना में इसमें जो ट्रेनिंग किया जाता है, प्रूनिंग वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। बेर के पौधे पर लाख के कीट पाले जाते हैं, जिसे लाख कल्चर कहते हैं। बेर के पौधे वर्षा ऋतु में 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। और इसके जो मुंडिया जो किस्म होते हैं वो फल घंटी नुमा आकार के होते हैं। बेर का पुष्पक्रम, तो इसके पुष्पक्रम को साइम कहलाता है। बेर में फूल अगस्त सितंबर तक आ जाते हैं, और इसे बेर के फल से कैंडी बनाया जाता है। जलवायु क्लाइमेट की बात करेंगे तो गर्म और वह शुष्क जलवायु चाहिए रहता है, और इसके फल वृक्ष गर्मियों में सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, मतलब ये जो डॉर्मेंसी अवस्था में मई जून में चले जाते हैं गर्मियों के दिनों में। और इसके किस्म की बात करेंगे तो ये अगेती किस्म यानी अर्ली वैरायटी। तो अर्ली वैरायटी जो है इसका जो ट्रिक है वो है गोला बरसाकर गणेश ने थार भूमि की सेवा की। गोला का हो गया गोला वैरायटी, गणेश का हो गया गणेश कीर्ति और गोमा कीर्ति। थार का हो गया थार युवराज, थार भूराज, और भूमि का हो गया थार भूमिका, सेवा का हो गया थार सेविका। तो ये जो होते हैं जनवरी के पहले सप्ताह में फल पक जाते हैं। जो अर्ली वैरायटी होते हैं जनवरी के पहले सप्ताह में फल लग जाते हैं। उसके बाद अगर इसके पिछले वैरायटी या मध्यम जो पकने वाले वैरायटी की बात करेंगे तो इसका जो ट्रिक होता है वो है रश्मि व बनारसी में मुंडी पर केथी रखकर जो दूध व सेब लेकर आई, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? तो वो है रश्मि व बनारसी में मुंडी पर केतली रखकर जो दूध व सेब लेकर आई। तो ये जो है मध्यम पकने वाले वैरायटी है, मतलब मध्यम वैरायटी है। और इसका जो रश्मि का रश्मि हो गया, बनारसी का बनारसी हो गया, मेह का मेहरून हो गया, और मुंडी का हो गया मुंडिया हो गया, केथली हो गया, जो का हो गया जोगिया, और दू का हो गया दूधिया, और सेब का हो गया सेब। ये जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पक जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं लेट वैरायटी या पछेती किस्म कहा जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि पठान उमर ने इलायची खाकर मेहर को काठा याद किया। तो इसका जो पठान का हो गया पठानी, उमर का हो गया उमरान, और इलायची का हो गया इलायची, और मेहर का हो गया मेहरवली, काठा का होगा काठिया। ये फरवरी मार्च में पकती है, ठीक है। कब पकते हैं? तो फरवरी मार्च होते हैं। उमरान जो होते हैं इसका जो ओरिजिन है वो राजस्थान में हुआ है।
इलायची यह बीज रहित किस्म होता है, ये इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बीज रहित किस्म कौन सा है बेर का, तो इलायची जो है बीज रहित किस्म है। कत्था, पठानी, गोमा कीर्ति ये नई किस्म है। सूखे क्षेत्र के लिए जो बेर के प्रमुख किस्में हैं गोला, सेब, मांडिया ये प्रमुख है। और इसके लिए जो मेहरून जो होते हैं उसके लिए सब ट्रॉपिकल जलवायु बेर की प्रमुख किस्म है। फिर जो है वो है अन्य किस्में, तो अन्य किस्में में जैसे है चैमू अगेती किस्म है, बगवाड़ी हो गया, नारलौल हो गया। और इसमें प्रोपोगेशन मेथड जो हो गया, प्रोपोगेशन मेथड जो ब्रीडिंग, तो इसमें बर्डिंग हो गया, बर्डिंग में टी बर्डिंग, सीड बर्डिंग, रिंग बर्डिंग किया जाता है। रिंग बर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कब किया जाता है, तो जुलाई माह में जो बर्डिंग या कलिकायन किया जाता है। गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है, तो 1 मीटर रखा जाता है। आपसी दूरी पौधे से कितना रहता है, तो 8 × 8 मीटर रहता है। प्रोपेगेशन के लिए देसी जो बेर है जिजिपस रोंटिफोलिया ये सर्वोत्तम पौधे माने जाते हैं। ठीक है, प्रोपेगेशन के लिए जो देसी बेर होते हैं वो सर्वोत्तम माने जाते हैं। बेर में हमेशा जो नई शाखाओं पर फल लगते हैं, इसको याद रखिएगा, बेर में फल हमेशा नई शाखाओं पर लगते हैं। बेर में 4 वर्ष की आयु में फलन प्रारंभ हो जाता है, मतलब इसमें फ्रूटिंग कब हो जाता है, तो 4 वर्ष की आयु में हो जाता है। फूलों से फल बनने में 150 दिन लग जाते हैं। फूलों से फल बनने में कितने दिन लग जाते हैं, तो 150 दिन लग जाते हैं। इसमें पुष्पन सितंबर-नवंबर में आता है, मतलब फ्लावरिंग इसका सितंबर-नवंबर में आता है, और लेकिन फ्रूटिंग फलन जो हो गया जनवरी-मार्च तक होती है। उसके बाद जो है इसमें प्रमुख कीट के बारे में बात करेंगे, तो प्रमुख जो कीट है वो है फल मक्खी। इसमें प्रमुख कीट कौन सा है, फल मक्खी, जिसको फ्रूट फ्लाई बोल कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कार्पोमिया वेसुपियाना है। और यह बेर का प्रमुख कीट है और इसको रोका कैसे जा सकता है, तो ढोड़िया इसका जो किस्म है उससे फल मक्खी को रोका जा सकता है। ये इसका रेसिस्टेंट वैरायटी है और नियंत्रण के लिए इसका मेलाथियान 0.5% का छिड़काव कर सकते हैं। और इसका जो प्रमुख रोग की बात करेंगे, तो प्रमुख रोग इसमें जो रहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, जिसे भभूतिया रोग कहा जाता है। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है ऑडियम जुजुबी, जिसका वैरायटी है इंडिका। नियंत्रण के लिए केरेथन 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं। उपज तो ईल्ड जो होता है अनसिंचित जो क्षेत्र होते हैं अनइरिगेटेड एरिया, तो वहाँ 50 से 60 kg, और सिंचित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ 80 से 150 kg प्रति पेड़ प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। और इसका जो बेर जो होता है, बेर के पुराने वृक्षों को शीर्ष रोपण या टॉप वर्किंग करके इस विधि के द्वारा जो उपयोगी फल वृक्षों को बदला जा सकता है। बेर के पुराने वृक्षों को टॉप वर्किंग विधि द्वारा उपयोगी फल वृक्षों में बदला जा सकता है। तो ये था बेर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।